हेलो गाइस, अपने इस वीडियो में जानेंगे डायस्मेनोरिया के ट्रीटमेंट के बारे में। कई सारी महिलाएं होती हैं, उनको पीरियड के दौरान पेन होता है, उसको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स बोलते हैं। पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, पेड़ों पे सूजन आ जाती है, महिलाओं में हार्मोन्स चेंज होते हैं या फिर डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो ऐसी महिलाओं को ये समस्या ज़्यादा होती है। ये प्रॉब्लम किसी भी उम्र की महिला में हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर समस्या टीन एज की जो लड़कियाँ होती हैं उनमें देखी जाती है। पीरियड के दौरान दर्द क्यों होता है? इसलिए होता है, जो यूट्रस होता है उसमें एक लेयर बन जाती है, परत बनती है, और हर महीने वो लेयर वहाँ से निकलती है और यूट्रस से बाहर जाती है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है उस लेयर को हटाने के लिए, इसीलिए वहाँ पर क्रैम्प्स होते हैं, दर्द होता है और सूजन आ जाती है। इसके साथ ही प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होता है, एक तरह का केमिकल होता है जो हमारी बॉडी से रिलीज होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है दर्द और सूजन के लिए। जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी महिला को पीरियड के दौरान दर्द होता है या फिर पीरियड आने के पहले दर्द होता है, तो उसको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? वैसे तो ये नॉर्मल होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, लेकिन फिर भी आपको दर्द की दवा लेने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए टेस्ट करा लेने चाहिए, जैसे कि यूएसजी लोअर एब्डोमेन का कराया जाता है, एक्सरे कराया जाता है, रूल आउट करने के लिए कहीं पर सिस्ट तो नहीं है, फाइब्रॉइड तो नहीं है, या फिर और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, पेन ज़्यादा हो रहा है, डॉक्टर दूर है, अवेलेबल नहीं है, तो आपको कुछ मेडिसिन्स ले लेनी चाहिए, जैसे कि टैबलेट मेफ्टाल स्पास। ये अच्छा वर्क करती है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में, और इसके साथ ही जीरोडॉल स्पास आती है, नोबल स्पास आती है। इनका इस्तेमाल आप पीरियड के दौरान कर सकते हैं। अगर फीवर आ रहा है तो फीवर को कम करने के लिए पैरासीटामोल दिन में 3 बार ले सकते हैं। मेडिसिन लेने के बाद अगर दर्द नहीं कम होता है तो इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत होती है, जैसे कि नोबल स्पास आरएफ इंजेक्शन आता है, ये अच्छा वर्क करता है, या फिर वोब्रान इंजेक्शन जिसमें डाइक्लोफेनेक होता है, इसको आईएम स्टेट लगाना चाहिए। और इसके साथ ही हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं, वो पेशेंट को दिए जाते हैं, जैसे कि प्रोजेस्ट्रॉन दिया जाता है, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन होता है, उसको भी दिया जाता है। जैसे कि टैबलेट आती है ओब्रालेल, ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल डायस्मेनोरिया में किया जाता है। इस टैबलेट को पीरियड के 5वें दिन से लगातार 25 दिन तक दिया जाता है। इस टैबलेट को डेली एक देना चाहिए, या फिर सुबह शाम भी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अगर पेशेंट मैरिड है यानी कि शादीशुदा है, तब उसको प्रेगनेंसी की एडवाइस दी जाती है। प्रेगनेंसी हो जाने के बाद इन सारे झंझट से छुटकारा मिल जाता है। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अगर फिर भी रिलीफ नहीं मिलता है तो उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास रिफ़र कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा, अगर किसी महिला को डायस्मेनोरिया है यानी कि पीरियड के दौरान दर्द होता है, उसको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहें।